है। दोस्तों, आज का जो प्रेस वार्तालाप है वो उत्तर पूर्वांचल के साथ जुड़ा हुआ है और हाल में ही उत्तर पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के बातों का उल्लेख किया गया, उद्योग का उल्लेख किया गया, निवेश का विवरण किया गया, लेकिन ये सब ज़मीनी हालात से परे हैं। ज़मीनी हालात विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल की बहुत ही चिंताजनक है। आज दो बड़े बीमारियों ने उत्तर पूर्वांचल को जकड़ रखा है। पहला है अवैध कोयला और दूसरा है नशीली पदार्थ, नारकोटिक्स। अब मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी के छत्रछाया में उत्तर पूर्वांचल किस प्रकार से अवैध कोयला और नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार का एक हब बन चुका है। शुरुआत करूंगा कोयला से, और बहुत ही एक विचित्र काम इस साल के अप्रैल महीने में हुआ। 24 तारीख को ईडी ने विभिन्न जगहों पर छापे मारे। वे हैं जगदीगितिम, नौगाल बिब्रा, जडुगोफा, मार्गरीटा, गुवाहाटी। ये स्थान मेघालय और गुवाहाटी में हैं। और ये छापे मारने के बाद उन्होंने ईडी ने 25 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में किस प्रकार का अवैध कोयला का एक सिंडिकेट नेक्सस मेघालय असम में चल रहा है उसका विवरण ईडी ने किया है। सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल तक उन्होंने किया है। अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि ईडी इन्वेस्टिगेशन further revealed that a syndicate having persons from Meghalaya and Assam is in charge of ensuring that the trucks containing illegal coal clear the borders of Meghalaya and enter into Assam without any checking, restrictions, where papers were prepared to show this as legally mined coal. The syndicate used to charge rupees 1.27 lakh to rupees 1.5 lakh per truck from the mine owners in the name of commission patronage in cash. The illegal mined coal was stored at depots located at Jogiofa in Assam. In a subsequent para, it further states, it is further revealed that the cash so generated in the process was collected by the syndicate and was being stored at the places of the cash handlers. These cash handlers were searched and diaries containing cash in out was also seized. It was further revealed that the coal mine owners and the syndicate people used to coordinate with illegal coal mine operators in Margherita, Tinsukia, to make it appear to be mined from legally sourced miners. Last May, during the search, cash of rupees 1.58 crore, digital devices like laptops, mobile phones, and 2 high-end vehicles suspected to be purchased out of the proceeds of crime was seized. तो हमने तो सबसे पहले स्वागत किया
क्योंकि यही बातें बार बार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है कि अवैध कोयला का धंधा चल रहा है। इसको हमने सदन के अंदर भी उठाया, इसको हमने सदन के बाहर भी उठाया। तो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ईडी ने ऐसा काम किया, हमने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये बातें असम के मुख्यमंत्री के बातों को झूठा साबित किया। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अवैध कोयला का व्यापार हो ही नहीं रहा, कोई अवैध कोयला है ही नहीं, सब जायज है। तो सरकारी एक तंत्र ने मुख्यमंत्री को झूठा साबित किया, तो इसका तो हमने स्वागत किया। लेकिन जब इसके पश्चात कोई जांच नहीं, इसके पश्चात कोई एसआईटी नहीं, इसके पश्चात कोई अरेस्ट नहीं, तब हमारा संदेह ईडी की तरफ भी गया कि क्या ईडी वास्तव में लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है, या जब उन्होंने कहा ड्यूरिंग द सर्च कैश ऑफ रुपीज 1.58 करोड़ वॉज सीज्ड, वहीं तक उनका काम सीमित हो गया। क्योंकि अवैध कोयला की बात बार बार उत्तर पूर्वांचल में उठती है। इस साल के शुरुआत में जनवरी में आपको याद होगा, लगभग 40 दिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार असम के उमरांगसाउ अंचल में 6-7 श्रमिक जो अवैध रैटहोल माइन में फंस गए थे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 40 दिन लगे, 44 डेज टू बी प्रिसाइज, और तब जाके उनके मृतकों की लाश निकली और इल्लीगल रैटहोल माइन पता चला। और जनवरी के बाद जब राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई, जांच की, तो पता चला कि लगभग 245 इल्लीगल रैटहोल माइंस असम में चल रहे हैं, और ये इल्लीगल रैटहोल माइंस बंद कर दिए। हमने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके पश्चात किसकी छत्र छाया में ये इल्लीगल रैटहोल माइनिंग हुए? जिला प्रशासन, जिला पुलिस क्या कर रही थी? माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? और हमको लगा कि अवैध कोयला शायद अब बंद हो गया होगा, कि जब 250 रैटहोल माइंस बंद हुए, सीज हुए। लेकिन जब ईडी का यह छापा 4 तारीख को, सॉरी मई के, अप्रैल के 25 तारीख को हुआ, तो हमको पता चला कि नहीं, जनवरी के बाद अगर जब्त भी हुए कोई इल्लीगल रैटहोल माइंस, अभी भी उत्तर पूर्वांचल में, असम, मेघालय में ये चल रहा है। तो क्या मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन का है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव आते हैं, किसी कंपनी पर आईटी रेड होता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा थोड़ा बीजेपी को सहायता देता है, और उसको फिर ठेका मिल जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और फिर सब साफ हो जाता है, सब वाइट वॉश हो जाता है। तो क्या ये जो कार्रवाई हुई, ये बस 1.5 करोड़ रुपए तक जब्त करने तक ही सीमित रहेगी? क्यों इस पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों इस पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या यह है नेडा का काम? असम, मेघालय से यही काम हो रहा है? यही है वास्तविक स्थिति। वो राइजिंग नोटिस तो वो उद्योग जो भविष्य में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार का कोयला सिंडिकेट उत्तर पूर्वांचल की इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी में तनाव पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। और हम तो मांग करते हैं कि इसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों का सवाल है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
1999 राष्ट्र सबसे पहले